हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 13 को आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने ज्यूइश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैनिज्म जिसके जो मेन ये थे वो महावीर थे, महावीर स्वामी। तो हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वेयर 24 तीर्थकर्स। और जैन परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार यह कहा गया है कि टोटल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में। तीर्थकर यानी कि उनके जो अवतार थे, जो उनके गुरु थे। द फर्स्ट तीर्थकर वाज ऋषभदेव। जो पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे। देयर इज लैक ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट 22 तीर्थकर्स। और जो पहले 22 तीर्थकर थे उनके बारे में जानकारी का अभाव है, उनके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। द 23rd तीर्थकर वाज पार्श्वनाथ। जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ काशी, वाराणसी इन यूपी। वो जो है एक शाही परिवार, जो काशी के शाही परिवार से संबंध रखते थे। काशी आप जानते हैं बनारस के पास है, यूपी में। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड कैरिड ऑन हार्ड पेनेंस फॉर 84 डेज। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और एक कठिन साधना करने लगे 84 डेज तक। आफ्टर विच ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज। और साधना करने के बाद 84 दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिज टीचिंग वेयर, जो उन्होंने सिखाया उनमें 4 बातें थी। फर्स्ट, टू एडॉप्ट नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। सेकेंड था नॉट टू टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। थर्ड था नॉट टू स्टील एनीथिंग, कभी कोई चीजें मत चुराओ, लोभ नहीं, लालच नहीं। फोर्थ नंबर था नॉट टू ऑन प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति मत बनाओ, ठीक है। तो ये जो 4 बातें थी उन्होंने सिखाई। ही प्रीच्ड दैट टू अटेन मोक्षा पेनेंस वाज अ मस्ट। और उन्होंने ये बातें बताई कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो साधना या योग बहुत जरूरी है। लेटर हिज टीचिंग बिकेम द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। बाद में उनकी जो बताई गई बातें थी वो जैन धर्म की डॉक्ट्राइन्स बन गई, यानी कि वो उन्हीं पे उनको फॉलो करने लगे। ही स्पिरिचुअल सक्सेसर वाज महावीर। और बाद में जो उनके सक्सेसर बने, जो उनके बाद के महावीर, जो जैन के तीर्थकर बने वो थे महावीर। द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वाज वर्धमान। जो महावीर के शुरू का नाम यानी बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ही वॉज बोर्न इन 550 BCE। उन्होंने 540 ईसा पूर्व जन्म लिया था। द नेम ऑफ हिज फादर वाज सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ही लेफ्ट हिज रॉयल होम एट एज ऑफ 30 ईयर्स। उन्होंने अपने शाही घर को छोड़ दिया था 30 साल की उम्र में। आफ्टर ग्रेट मेडिटेशन, एक कठिन साधना करने के बाद, योग करने के बाद, ही अटेंड कैवल्य और सुप्रीम नॉलेज। उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हुई। थ्रू विच, जिससे कि वह कॉन्कर्ड द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, खुशी और दुख जितने भी फीलिंग होते हैं सारे पे विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। आफ्टर दिस ही वाज नोन एज जिन देव। उसके बाद उन्हें जिन देव के नाम से जाना जाने लगा। एंड हिज फॉलोअर्स वेयर नोन एज जैन्स। और जो उनके भक्त थे, जो उनके फॉलोअर थे, उन्हें जैन कहा जाने लगा। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड एट द एज ऑफ 72 इन द ईयर 468 BC एट पावापुरी इन बिहार। उन्होंने जो अपना शरीर है वो 72 साल की उम्र में छोड़ दिया, यानी स्वर्ग चले गए 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे उनकी मौत हुई थी? अपने बिहार में ही, पावापुरी में। पावापुरी एक स्थल है, वहीं पे। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। मथुरा एंड उज्जैन वेयर द मेन सेंटर्स ऑफ जैनिज्म। जो मथुरा और उज्जैन थे वो जैन धर्म के एक मुख्य केंद्र थे। वर्धमान महावीर प्रीच्ड द सेम टीचिंग एज हिज प्रीडिसेसर्स एंड एडेड अ 5th वन। और वर्धमान जो महावीर थे उन्होंने भी सेम बातें बताई जो कि उनके प्रीडिसेसर्स यानी कि पार्श्वनाथ ने, जो हमने 4 बातें सीखी कि झूठ मत बोलो, अहिंसा का पालन करो, उन सबों का उन्हीं सबों को बार बताया, उन्हीं सबों के बारे में। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ी जो कि 5वीं थी,
जैसे कि टू फॉलो ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, ब्रह्मचर्य यानी कि नॉट टू मैरी, शादी मत करो, ब्रह्मचर्य अपनाओ, फिर भगवान की भक्ति में लीन रहो, गृहस्थ घर गृहस्थ छोड़ दो। He wanted his followers to discard wearing clothes, और वो चाहते थे अपने फॉलोअर से कि वो कपड़े पहनना छोड़ दे। लेटर ऑन जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, और बाद में क्या हुआ, जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया। दिगंबर्स हु डू नॉट वियर क्लोथ्स, एक सेक्शन था जिसे दिगंबर कहा जाने लगा, जो कि कपड़े नहीं पहनते थे। एंड द श्वेतांबर्स, और दूसरे थे श्वेतांबर्स हु वियर ओनली व्हाइट क्लोथ, जो कि सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। तो दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर जो कि सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते थे। महावीर सजेस्टेड 3 वे टू अटेन मोक्षा, महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के 3 रास्ते अपनाए, 3 तरीके बताए। पहले था राइट फेथ, सही पे विश्वास करो, राइट एक्शन, सही कार्य करो, राइट नॉलेज, सही ज्ञान रखो। तो ये बातें अगर आप तीनों मालूम चल जाए तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर नोन एज 3 रत्न और 3 ज्वेल्स, और इन बातों को 3 रत्न यानी 3 ज्वेल्स, ज्वेल्स मीन्स गहना होता है, रत्न कहा गया। ही लेड ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस इन वंस लाइफ, उन्होंने बातें बताई कि किसी के जीवन में अहिंसा और नॉन वायलेंस का क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में लोगों को बताया। स्क्रिप्चर्स, कल्प सूत्र इन संस्कृत इज अ फेमस वर्क ऑफ जैनिज्म, जो कल्प सूत्र है, जो उनकी पुस्तक कल्प सूत्र संस्कृत में लिखी गई है, वो एक जैन धर्म की मेन पुस्तक है। इट कॉन्टेन बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थकर एंड द रूल्स ऑफ टू बी ऑब्जर्व बाय द जैन मुनीज, और इसमें जो बातें हैं लिखी हुई है, इट कॉन्टेन्स बायोग्राफी ऑफ 24 तीर्थकर, जो उनके 24 तीर्थकर आए, जो आखिरी महावीर थे, उसके पहले पार्श्वनाथ थे, पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, उनके बारे में बायोग्राफी लिखी गई है, और जैन मुनीस के बारे में। हेमचंद्र वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन राइटर, और जो हेमचंद्र थे वो एक प्रसिद्ध जैन लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी परसिता पर्व। The most famous example of Jain sculpture is 70 feet high statue on a high hilltop of Shravanbegola in Karnataka state, और जो उनका सबसे ऊंची मूर्ति है, स्कल्पचर है, वो जो है कर्नाटक में बनी हुई है, जो कि 70 फीट ऊंची है, जो कि एक पहाड़ पे बनी हुई है। जैनिज्म फ्लोरिश्ड मेनली इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, जो जैनिज्म थे वो ज़्यादातर जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत है वहीं पे वो ज़्यादा डेवलप हुए, जैसे कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान, मालवा, उड़ीसा, etc में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 30। इसमें अभी और भी है, अभी बुद्धिज्म है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू।